हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच। कि बेसिकली ऑपरेशंस कौन से होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इससे इन ऑपरेशंस ऑन सेट को कंफर्म करने से पहले आपको जो है क्लियर करने से पहले कुछ और मैं बताता हूँ ताकि आप फिर आसानी से जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकें। स्टूडेंट, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिकली ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखें, जब हमने बेसिक अलजेब्रा को डिस्कस किया तो उसमें मैंने आपको कहा था प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशंस हैं जिनको हम जो है अलजेब्रा में और नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं, जिनको यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। और इसी तरीके से ये जो ऑपरेशंस हैं, ये भी ऑपरेशंस जो है ये यूज़ होते हैं, लेकिन ये नंबर सिस्टम में हम इनको यूज़ करते हैं या अलजेब्रा में इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, सेट की एक अपनी नोटेशन होती है, एक अलग सेट की एक जो है एक आइडेंटिफिकेशन है, अलग उसको तरीके से जो है एक ट्रीट किया जाता है। सेट को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, सेट कौन से होते हैं, इस बारे में मैं आपको जो है पहले बता चुका हूँ इससे पहले वीडियो में। आज हमने ये देखना है कि बेसिकली सेट के कौन से ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि सेट में हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करते। तो हमें ये देखना होगा कि सेट में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। देखिए, सेट में 2 बेसिक ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक हमारे पास होता है यूनियन, क्लियर, और दूसरे नंबर पे जो होता है वो होता है हमारे पास इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको जो है फर्स्ट जो सेट का ऑपरेशन है उसमें हमारे पास है इंटरसेक्शन, कि बेसिकली इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं और इसको किस तरह से हम जो है यूज़ करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास सेट का जो ऑपरेशन है उसे कहा जाता है कि वो है हमारे पास यूनियन। क्लियर स्टूडेंट, कि हम देखेंगे कि यूनियन को हम किस तरह से जो है सॉल्व करते हैं, किस तरह से यूनियन किसी दो सेटों का लेते हैं। तो आज हम जो है इन दोनों सेटों में यानी कि दोनों ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेट मैं कंसीडर करता हूँ, उस सेट को मैं कहता हूँ कि वो सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट हैं 2, 3, 4 एंड 5। एक और सेट मैं कंसीडर करता हूँ, उस सेट के एलिमेंट जो है हम लेते हैं 6, 7, 8 एंड 9। अब इन दोनों सेट ए और बी पे मैं दोनों ऑपरेशंस को यूज़ करता हूँ, इंटरसेक्शन भी और यूनियन भी। क्लियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करता हूँ कि क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि सेट के में जो सेट की जो है सेट में कभी भी हम जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसके अलावा एडिशन और उसके अलावा जो है हम माइनस, ये ऑपरेशन यूज़ नहीं करते सेट में। क्लियर, हमने जो यूज़ करने हैं 2 करने हैं, एक इंटरसेक्शन और एक यूनियन। बाकी जो कंप्लीमेंट होता है वो बेसिकली वो सेट के अंदर से यूनियन से ही हमने उसको जो है निकाला हुआ है। तो अब मैं जो है 2 सेटों का जो है यूनियन लेता हूँ, ए यूनियन बी। बेसिकली अब आपको मैंने कंसेप्ट प्रोवाइड करना है कि यूनियन होता क्या है। बेसिकली 2, 3, 4 एंड 5, ये मैंने सेट ए के एलिमेंट लिख लिए। यूनियन, अब सेट बी लिखता हूँ, सेट बी के एलिमेंट हैं 6, 7, 8 एंड 9। क्लियर स्टूडेंट, अब बेसिकली यूनियन आप ज़रा अगर गौर करें तो यूनियन वर्ड से ही आप क्लियर समझ सकते हैं कि यूनिटी, यानी कि इन यूनियन में हमने ये करना होता है कि तरतीब से सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे 2 है सेट ए में, तो सेट बी में नहीं है, ठीक है। 3 इसमें है, ठीक है। 4 सेट ए में है और 5 सेट ए में है। उसके बाद ये 6 है, यहाँ पे 7, 8 एंड 9। हमने यूनियन में ये करना होता है, जब हमने ए यूनियन बी लिया है, यहाँ पे हमने करना ये होगा कि जितने भी हमें एलिमेंट दिए गए हैं हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, यूनियन बेसिकली जो ऑपरेशन है यूनियन का, इसमें हम यूं करते होते हैं। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनियन में फिर जो है कुछ और जो है इनको डिवाइड किया गया यूनियन में। यूनियन को सेटिस्फाई करवाया गया कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू।
ठीक है। और कम्यूटेटिव लॉ के बाद जो है एसोसिएटिव लॉ इसको जो है किया गया, उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो मेरी नेक्स्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें एसोसिएटिव लॉ भी लॉ को भी जो है यहाँ पे सेटिस्फाई करवाया गया है यूनियन के थ्रू। इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो नेक्स्ट होगी। अब ऑपरेशन 2 हम डिस्कस करते हैं, जिसको मैं इंटरसेक्शन कहता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में हम ये देखते हैं कि हमारे पास, मैं ये करता हूँ कि 2 3 4 5 ये एलिमेंट सेट ए के आ गए। इंटरसेक्शन एलिमेंट ऑफ ए सेट बी जो है हमारे पास हैं 6 7 8 एंड 9, ये एलिमेंट ऑफ सेट बी हैं। इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो कॉमन होंगे, याद रखें, हम उनको एक सेट में लिख लिया करेंगे। अब देखें इन दोनों सेटों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, क्लियर। तो मैं ये कहूँगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है इक्वल टू 5 है, क्लियर स्टूडेंट। यानी कि यहाँ तक हमारी बात जो है ख़त्म हो गई। इंटरसेक्शन के हवाले से एक और एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। एक सेट ए है हमारे पास, उसमें मैं एलिमेंट लेता हूँ 2 3 4 एंड 6। एक सेट बी कंसीडर करते हैं, उसमें एलिमेंट लेते हैं 5 6 7 एंड 8। अब हमने क्या करना है, इसको मैं A1 कह देता हूँ और इसको B1 कह देता हूँ। तो हमने क्या करना है, A1 इंटरसेक्शन B1 जो है हमने यहाँ पे लेना है। तो अगर आप गौर करें तो 6 जो है एक ऐसा एलिमेंट है, लिखने का तरीक़ेकार वही है जैसे हमने ऊपर लिखे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ले रहा हूँ। 6 देखें सेट बी में भी है और सेट ए में भी है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास 6 जो है ए और बी का इंटरसेक्शन है, क्लियर स्टूडेंट। तो दोबारा मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट के हवाले से। दो सेट ऑपरेशन जो हैं सेट के दो होते हैं, एक उसमें जो है इंटरसेक्शन होता है, उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, और एक हमारे पास यूनियन होता है, उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। यानी कि एक जो है यू की फॉर्म में लिखा जाता है, एक उसे उलट कर दिया जाता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास मैंने दो सेट कंसीडर किए, उनका यूनियन लेके आपको दिखाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये कहा कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ दोनों जो है इनके जो है सेटिस्फाई आपको कराने पड़ेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट भेजने वाला हूँ इंशाल्लाह। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और इसी हवाले से इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव लॉ जो है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस करने के बाद जो है इसमें हमने एसोसिएटिव लॉ को भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ के बाद जो है फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इन दोनों में जो है हमने सेटिस्फाई करवाना है। बेसिकली अब सेट की सीरीज़ शुरू हो चुकी है, तो सेट के हवाले से मैं कोशिश करूँगा आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।